भारतीय संविधान से संबंधित ऐतिहासिक मामलों का काल क्रमानुसार है। गोलोकनाथ केस 1967 में हुआ था। केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में हुआ था और इंदिरा साहनी केस 1992 में हुआ था। संघवाद और उसके विभिन्न दृष्टिकोण और उसके विचारक हैं। ये सहकारी संघवाद ऑस्टिन से संबंधित है। बार्गेनिंग संघवाद मॉरिस जोन से संबंधित है। प्रतिस्पर्धी संघवाद नीति आयोग से संबंधित है और अर्धसंघीय कैसीवियर से संबंधित है। प्रश्न नंबर 3 है, मार्क्सवाद के विकास का क्रम बताना है, जिसमें काल्पनिक समाजवाद सबसे पहले आया था, इसे यूटोपियन समाजवाद भी कहा जाता है। रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन इससे संबंधित है। वैज्ञानिक समाजवाद जो कार्ल मार्क्स से संबंधित है। संरचनात्मक मार्क्सवाद ग्रामसी से संबंधित है और आलोचनात्मक सिद्धांत जो सबसे नया है फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित है। राजनीतिक सिद्धांत क्वेश्चन नंबर 4, राजनीतिक सिद्धांत और उनके प्रतिपादक हैं तो व्यवस्था दृष्टिकोण डेविड ईस्टन से संबंधित है। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण आर्मंड एंड पावेल से संबंधित है। साइबरनेटिक्स कार्ल ड्यूस से संबंधित है और राजनीतिक संस्कृति सिडनी बर्बर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना का क्रम बताना है तो G8 1975 में आया था। खाड़ी सहयोग परिषद 1981 में आया था। बिमस्टेक 1997 1997 में आया था और संघाई सहयोग संगठन 2001 में आया था। ब्रिक्स 2009 में सबसे नया है। प्रमुख राजनीतिक दलों की स्थापना का वर्ष बताना है तो शिवसेना की स्थापना 1966 में हुई थी। बीजू जनता दल 1997 में आया था और समाजवादी पार्टी 1992 में हुई थी। शीत युद्ध से संबंधित घटनाओं का कालक्रम बताना है, जैसे फुलटन में दिया गया चर्चिल का भाषण 1946 में हुआ था। ट्रूमैन सिद्धांत 1947 में आया था। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। तनाव से तल्य 1963 में हुआ था तथा अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप 1980 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्धांतों और दृष्टिकोण का मिलान करना है। सापेक्ष लाभ का सिद्धांत यथार्थवाद से संबंधित है। पूर्ण लाभ का सिद्धांत उदारवाद से संबंधित है। बाहर से अंदर दृष्टिकोण संरचनात्मक यथार्थवाद से संबंधित है और अंदर से बाहर दृष्टिकोण शास्त्रीय यथार्थवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्षेत्रीय दलों का कालक्रम बताना है। कालक्रम अनुसार बताना है कि इनकी स्थापना कैसे कैसे हुई है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 1972 में आता है। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी 1977। तेलुगु देशम पार्टी 1982 में हुआ है। जनता दल की स्थापना 1988 में हुई थी और पट्टाली माकल काची जो पार्टी है 1989 में आई थी। प्रश्न नंबर 10 है, भारत और चीन के सदस्यता वाले प्रमुख संगठन, यानी कि ऐसे संगठन जिसमें भारत और चीन दोनों ही सदस्य हैं। तो ब्रिक्स है और दूसरा का है SCO जिसे संघाई सहयोग संगठन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस मुख्यमंत्री ने लोकायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर मैंने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसका आंसर है येदियुरप्पा जी थे जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, द ह्यूमन कंडीशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो हन्ना अरेंट द्वारा लिखी गई थी जो कि 1958 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्रिजन नोटबुक के लेखक कौन है। तो एंटोनियो ग्राम्सी है जो 1971 में इनकी पुस्तक प्रकाशित होती है। इसके अलावा निम्नलिखित में किस पुस्तक इस पुस्तक जस्टिस एज फेयरनेस के लेखक कौन है। तो जॉन रॉल्स हैं। इसके अलावा आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का है और XY सिद्धांत जो डगलस मैकग्रेगर का है। ये दोनों ही अभिप्रेरणा सिद्धांत से संबंधित हैं। डेवलपमेंट सिंड्रोम शब्द का प्रयोग किसने किया था। लुसियन पाई ने किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस केस में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सजा देने की अनुमति दी थी। तो इसका आंसर है वीरास्वामी वर्सेस भारत सरकार 1991 वाला केस। क्वेश्चन नंबर 18 है, द प्रिंस किसकी द्वारा लिखी। इसको कालक्रम अनुसार बैठाना है। तो द प्रिंस सबसे पहले आई थी इनमें 1532 में। मैकियावेली की पुस्तक है द फिलोसफी ऑफ राइट 1821 में आए थे। हीगल की पुस्तक है। इसके अलावा 18 बुई मोर ऑफ लुई बोनापार्ट 1852 में आई थी। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया है। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 JS मिल तथा स्टेटस ऑफ द अर्थ 1961 में फ्रेंच फैनन ने लिखा था। इसके अलावा ये भी कालक्रम अनुसार बैठाना था। पंचशील 1954 में हुआ था। भारत पर चीन का आक्रमण 1962 में हुआ था। नाथुला झड़प जो थी 1967 में हुई थी और शिमला विवाद 2017 में हुआ था। इसके अलावा गलवान घाटी जो विवाद 2020 में जो लेटेस्ट है, इसको भी कालक्रम अनुसार बैठाना है। क्वेश्चन नंबर 20, पंचशील फिर से वही 1954 में हुआ था। लुक ईस्ट 1991 में हुआ था। गुजराल सिद्धांत 1996 में हुआ था और भारत अमेरिका परमाणु समझौता 2005 में हुआ था तथा एक्ट ईस्ट जो मोदी जी के समय में हुआ था 2014 में। क्वेश्चन नंबर 11 और 21 है, इसको भी बताना है कालक्रम के अनुसार। कोरिया संकट 1950 में हुआ था। स्वेज नहर संकट 1956 में हुआ था। बर्लिन संकट 1961 में हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। इसके अलावा जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये भी कालक्रम अनुसार बैठाना है। तो योजना आयोग सबसे पहले 1950 में आती है। फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में होता है। नीति आयोग 2015 में आती है। अब इसको भी कालक्रम अनुसार बैठाना है। PTBT 1963 में आई थी। NPT परमाणु प्रसार संधि 1968 में आई थी। SALT 1 जो तो 1972 में आया था। INF जो तो 1987 में आई थी और CTBT 1996 से प्रभावित था। इसके अलावा कालक्रम अनुसार बताना है कि कौन सी क्रांतियाँ कब हुई। तो रक्तहीन क्रांति ब्रिटेन की,
1688 में होती है। अमेरिकी क्रांति 1776 की, फ्रांसीसी क्रांति 1789 और बोल्शेविक क्रांति जो कि रूस में हुई थी 1917 में होती है। और सबसे लास्ट में आता है व्यवहारवादी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 25 है और इसको ही बताना है कालक्रम अनुसार। तब बाल्फोर घोषणा 1917 में होता है। 6 दिवसीय युद्ध अरब इजराइल युद्ध 1967 में होता है, 5 जून से 10 जून के बीच में। योम किपुर युद्ध यहूदी पर्व के दिन हुआ था, ये 1973 में होता है। डेविड कैम्प समझौता मिस्र और इजराइल के बीच में हुआ था 1978 में। ओस्लो समझौता इजराइल और PLO के बीच में 1993 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवाद से संबंधित नहीं है। तो पूर्ण लाभ का सिद्धांत जो था वो यथार्थवाद से नहीं बल्कि उदारवाद से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 27 है विद्वान है उनके दृष्टिकोण है। समुदायवाद से एंड्रू लिंकलेटर हैं, उदारवाद से माइकल ड्यूल हैं, यथार्थवाद से केनेट वोल्टेज हैं और संरचनावाद से रोल पेबिस हैं। सौदेबाजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो मॉरिस जोन्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है क्षेत्रीय परिषद का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया था। क्षेत्रीय परिषद का गठन जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जेरेमी बेंथम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है UNDP के HDI रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे विकसित राज्य कौन सा है। तो केरला है। क्वेश्चन नंबर 32 है काल अनुसार बताना है इसको भी। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 में आई थी। मनरेगा 2005 में आई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया। आधार 2016 में और सबसे लेटेस्ट है मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019। कालक्रम अनुसार इनको भी बैठाना था। सबसे पहले सबसे पहले वो समझौतावादी जिसमें लोग होप्स वगैरह आते हैं। फिर उपयुक्तावादी जेरेमी बेंथम का है। फिर आदर्शवाद आता है। फिर मार्क्सवाद और लास्ट में आता है मनोविज्ञानवाद। अम्बेडकर जी की इन पुस्तकों को कालक्रम अनुसार बैठाना था। तो एनिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में आती है। हु आर द शूद्रा 1946 में आती है। स्टेट एंड माइनॉरिटी 1947 में आती है। अनटचेबल 1948 में आती है। तब बुद्धा एंड हिज धम्म 1957 में आती है। राज्यों का गठन का क्रम बताना है। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश 1953 में आता है। फिर गुजरात 1960 में, हरियाणा 1966 में, झारखंड 2000 में और तेलंगाना 2014 में। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क पुस्तक किसने लिखा था। फ्रेंच फैनन ने लिखा था। 1952 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37 है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग अलग कर दिया था। पहले ये दोनों एक ही थे, बाद में इसको 2003 में 89वें संशोधन द्वारा अलग अलग कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है कोंकण राज्य की मांग भारत किस क्षेत्र में किया जा रहा था। कोंकण राज्य की मांग महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के क्षेत्र में किया जा रहा है जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं। शक्ति अभियान सब से कौन संबंधित है। सी राइट मिल्स है जिन्होंने अमेरिकी लोकतंत्र के अवलोकन के आधार पर विचार दिया था कि वहाँ पर 3 तरह के शक्ति अभियान है। एक तो निगमों के प्रधान, दूसरा नेता लोग और तीसरा जो है वो सेना के प्रधान। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यानी कि भारत जो हिंद महासागर में भारत अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन नहीं है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। यानी कि कौन सा एक साधन नहीं बताना था जो विधायिका जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं करती है, उसके माध्यम से नहीं करती है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से नहीं करती है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा के बारे में कहा था कि ये केवल राजनीतिक सभा है, सामाजिक सभा नहीं है। तो यह आइवर जेनिंग्स ने किया था। 43 है नई आर्थिक नीति 1991 की घोषणा के क्या कारण थे। तो सबको पता है वित्तीय संकट था उस समय। 44 है निम्नलिखित में से कौन संगठन के सिद्धांत में अनौपचारिक समूह की बात करता है। तो संगठन के बारे में जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं इनकी बात एल्टन में वो करती हैं। इनका सिद्धांत है मानव संबंध सिद्धांत। 45 है निम्नलिखित में से कौन सा चीन से संबंधित नहीं है। तो वॉल्फ वॉरियर जैसे भेड़िया युद्ध रणनीति का आता है ये चाइना से संबंधित है। स्लामिंग स्लाइसिंग रणनीति ये भी संबंधित है। इसके अलावा पृथ्वी का केंद्र बिंदु चाइना के जो पॉलिसी है उनके अनुसार वो पृथ्वी के केंद्र में है और सबक के सबसे निकट है, तो ये भी उससे संबंधित है। मैनिफेस्टो डेस्टिनी ये जो है अमेरिका की पॉलिसी से संबंधित है। 46 क्वेश्चन में 42वें संशोधन 1976 द्वारा निम्नलिखित में से क्या संविधान में जोड़ा गया है। सबको पता है धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता सब जोड़ा गया है। जेपी नारायण ने किस आंदोलन में भागीदारी नहीं की थी। तो पांडिचेरी के स्वतंत्रता के आंदोलन में भागीदारी नहीं की थी। इसके अलावा बाकी जो स्वतंत्रता आंदोलन है इन सब में उनकी भागीदारी थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किस आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तब संविधान का अनुच्छेद जो 15 है धर्म, जाति, लिंग, धर्म, स्थान, भाषा सभी आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट।